ठीक है, देखो ये बालिकी रुक जा। अब अपने पास क्या है कि मुझे प्रूफ करना है कि साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो मेरे पास क्या है, मैंने एक एंगल लिया यहां पर, ठीक, तो यहां एंगल जो बनेगा अपने पास वो कितने का बनेगा? एक्स का कंसीडर कर लिया ये एंगल हमने, ठीक। एक और एंगल लिया हमने, ये एंगल अपने पास कितना हो गया? बाई। और मान के चल रहे हैं कि इसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर ये x है ये y है तो ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो x प्लस वाई है अपने पास। अब इस कंडीशन में अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं, है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास जो होंगे वो क्या होंगे? cos x प्लस वाई कॉमा साइन एक्स प्लस वाई, यही होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस वाई होगा किसके इक्वल? तो साइन एक्स प्लस वाई यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, ये जो कंप्लीट लेंथ है अपने पास, ये लेंथ ही अपने पास साइन एक्स प्लस वाई होगी। और ये लेंथ जो है वो इस समय अपने पास होगी कॉस एक्स प्लस वाई के, ठीक है। ये x ये y, तो ये ओवरऑल एंगल अपने पास दोनों x प्लस वाई। अगर ये x प्लस वाई एंगल है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। तो इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी? sin x प्लस वाई, और ये डिस्टेंस अपने पास होगी cos x प्लस वाई, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब मैंने क्या किया, एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, और एक परपेंडिकुलर में यहां से इस पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो यहां पर ये x ये 90, तो ये एंगल कितने का होगा अपने पास? 90 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये एंगल 90 माइनस एक्स है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस एक्स होगा, और ये 90 का, तो ये अपने पास अल्टीमेटली x हो जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक और यहां से इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट से। अगर ये परपेंडिकुलर है, देखो ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, यहां पर एंगल 90 डिग्री का, तो ये ओवरऑल अपने पास क्या फॉर्म हो रहा होगा? एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो जो लेंथ अपने पास इसकी है वही लेंथ हमारे पास किसकी होगी? इसकी भी होगी, ठीक। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ मैं चाहता हूं, और यहां से लेकर के मैं यहां तक की लेंथ चाहता हूं। अगर मुझे ये दोनों लेंथ मिल जाती हैं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ओवरऑल साइन एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल x है, तो ये इस कंडीशन में अपने पास देखा जाए तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये सभी अपने पास क्या है कि हम साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस जगह पर ये एंगल कितने का है? बाई, ये अपने पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो अगर ये 1 है तो क्या मैं इस कंडीशन में इसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूं? देखो ये अपने पास एंगल बाई के जस्ट सामने जो अपने पास साइड है वो होगी परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड जो होगी वो होगी हमारे पास बेस।
तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अपने पास साइन बाई, है ना। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना, साइन बाई इज इक्वल्स टू, नेमिंग कर देते हैं, शायद नेमिंग से थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको। ये O, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं कि मैंने किस ट्राइंगल के हिसाब से बात की, इन ट्राइंगल AOE में, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया इन ट्राइंगल AOE। तो साइन बाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, AE, अपॉन में अपने पास क्या होगा, AO। AO हमारे पास रेडियस, हमने इसको 1 यूनिट कंसीडर किया है, तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि AE हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ गया, साइन बाई के इक्वल। तो ये अपने पास AE जो है वो क्या बन गया, साइन बाई। अच्छा, अब इसी बेस पर अगर मैं यहां से इसको देखूं OE को, तो कॉस बाई किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो OE अपॉन AO। तो OE इज इक्वल्स टू अपने पास क्या बन गया, कॉस बाई बन गया। तो ये वैल्यू अपने पास O से लेकर के E तक हमारे पास कॉस बाई होगा। अब देखते हैं इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल OEF में, तो इन ट्राइंगल OEF में, इसमें F एंगल 90 डिग्री का है, इस जगह पर OE की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, कॉस बाई के इक्वल आई है। तो हाइपोटेनस इस समय हमारे पास कॉस बाई, तो अगर मैं यहां से इस परपेंडिकुलर को फाइंड करना चाहूँ, कैसे फाइंड करेंगे, एंगल है इस समय x अपने पास, x के लिए परपेंडिकुलर EF है अपने पास, तो मैं यहां से कह सकता हूँ साइन x इज इक्वल्स टू EF यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन OE। OE की वैल्यू अपने पास cos y, तो साइन x इज इक्वल्स टू EF अपॉन cos y। तो EF क्या हो जाएगा अपने पास, साइन x इंटू cos y। अब जो EF है वही अपने पास BC भी होगा, तो मैं इसकी जगह पर BC भी लिख सकता हूं, ठीक है, यहां तक आ गए। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, किस ट्राइंगल को, ACE, ठीक। तो इन ट्राइंगल ACE ट्राइंगल में एंगल C कितने का है, 90 डिग्री का है अपने पास, ठीक। अब यहां से देखा हमने, तो ये एंगल अपने पास कितने का है, बाई का, तो ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, ये x अपने पास, ये 90, ये 90। अब अगर मैं यहां से देखूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, ठीक है, AC लेंथ चाहिए मुझे। तो AC लेंथ के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ ये एंगल ही तो चाहिए मुझे, तो ये एंगल अपने पास कितने का होगा, एंगल कितने का होगा, ये वाला, ये 90 है और वाला 90 माइनस एक्स है। हाँ, तो ये भी अपने पास कितने का हो, 90 माइनस एक्स। अब ये 90 माइनस एक्स, ये 90, तो ये एंगल कितने का होगा, x का अपने पास, ठीक। तो ये एंगल x, इसके लिए अपने पास ये हाइपोटेनस का काम करेगा और ये हमारे पास बेस का काम करेगा। तो इन ट्राइंगल ACE एंगल C 90 का, और मैंने फिर से क्या किया, cos x फाइंड किया। cos x इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है AC और हाइपोटेनस कितना है अपने पास इस समय AE। तो cos x AC अपॉन AE की वैल्यू कितनी है, साइन y। तो यहां से AC कितना आ जाएगा अपने पास, cos x इंटू साइन y। अब देखो मेरे पास
ये लेंथ BC, ये लेंथ AC। अगर मैं AC और BC लेंथ को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास AB बन जाएगा। हो गया। तो AB इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी है अपने पास, cos x इंटू साइन बाई, और BC की वैल्यू कितनी है, sin x इंटू कॉस बाई। और ये AB की जो लेंथ थी वो अपने पास कितनी थी, sin x प्लस वाई। बस ये भी थोड़ी देर लग गया था मेरा, 1 मिनट पहले।